वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड का जो प्रथम सावधिक परीक्षा है, जिसके मॉडल प्रश्न पत्र है, उसका सेट नंबर 3 का मैं अध्ययन कराऊंगा। सामाजिक विज्ञान क्लास 10 कक्षा 10 के लिए सभी प्रश्न अनिवार्य है। 40 प्रश्न के 40 अंक दिए जाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई, ये पहला प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 1789 को। नंबर 2 है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है, ये रूसो को कहा जाता है। नंबर 3 है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बना 1871 में। नंबर घ सही आंसर। पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? ठीक है, कथन से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो यह कथन रूसो का है। ठीक है, अब सभी का आंसर नोट करते जाना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए, अगला प्रश्न है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना दिदरो ने की। ठीक है, दिदरो। ग नंबर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री। चलिए, अगला सवाल है, यह किसका कथन है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बहुत ही फेमस ये कथन किसका है? आपको इसका आंसर देना है। सुभाष चंद्र बोस का ये कथन है। बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था 1905 में। ठीक है, अगला सवाल है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ये सिद्धू और कान्हो थे, सिद्धू और कान्हो। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, ये दोनों थे। ठीक है, तो सभी प्रश्नों का आंसर आप नोट करते जाएंगे। हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं आपके हेल्पफुल काम आएंगे। सॉरी। अगला है 11 नंबर, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं? उसे संसाधन कहते हैं। ठीक है, ख नंबर सही। भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किन की भूमिका नहीं है? तो भूमि निम्नीकरण में देखिए, वनों की कटाई है, अति पशुचारण है, खनन है, जबकि मधुमक्खी पालन नहीं है। घ नंबर सही आंसर होगा। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है? तो भारत की बात हो रही है, तो यहाँ पे 43% जो है ना, भारत में मैदानी भाग है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क जो है ना, वो अनवीकरणीय संसाधन है, यानी फिर से ये तैयार नहीं हो सकता है, इसलिए घ नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। नंबर 15, गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है? तो संकटाग्रस्त प्रजाति में जातियों में ये शामिल है। ठीक है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन हैं? तो ये सभी हैं, वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना, शिकार करना, पर्यावरण प्रदूषण एवं दावानल। ठीक है, तो 16 नंबर का आंसर घ हो जाएगा, जो सभी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है, वनों की कटाई को रोकने के लिए आंदोलन जो है ये चलाया गया था। ठीक है, जल की कमी के कारण क्या है? तो अति शोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण। ठीक है, 18 नंबर का आंसर जो है वो सही हो जाएगा, घ नंबर। टांका क्या होता है? तो टांका जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोशल साइंस से। टांका जो होता है ना, वो पीने के पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक होता है। ठीक है, क नंबर सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। सन 2025 तक कितने लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ हो जाएगा 20 करोड़। हम किसी देश के प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं? तो इसका देखिए, इसका सही आंसर है, बिल्कुल आसान है, किसी देश की कुल आय को वहाँ की जनसंख्या से भाग दे करके इसकी गणना कर सकते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष है,
वर्ष या उससे अधिक हो तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकसित, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सतत विकास का उद्देश्य है। सतत विकास का क्या उद्देश्य है, यहाँ पे आंसर देने होंगे। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ग नंबर, विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए, ये सतत विकास हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो साक्षरता दर सबसे अधिक है केरल की, ग नंबर सही होगा। यदि किसी देश की, अगला सवाल है, यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय 500 रुपया तथा जनसंख्या 5000 है तो उस देश की कुल आय निम्न में से कौन सी। देखिए कुल आय निकालने के लिए ना जनसंख्या और प्रति व्यक्ति आय को गुना कर दिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 लाख। तो आप गुना कर देंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। 26 नंबर, निम्न में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। देखिए क्षेत्र बटे हुए प्रथम, द्वितीय और तृतीयक। ठीक है, तो यहाँ पे 26 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ख नंबर, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति है जहां लोग, इन चारों ऑप्शंस में आपको देना कि प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वो क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियोजित है लेकिन उत्पादकता शून्य है, नियोजित है लेकिन काम नहीं मिल रहा। 28 नंबर, 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों 7% क्या कहलाता है। तो ये निवल उपस्थिति अनुपात कहलाता है, क नंबर सही होगा। ठीक है, अगला है संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनें। देखिए संगठित क्षेत्र का सही अर्थ क्या होगा, ये होगा यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित होती है, क नंबर सही होगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कौन से क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता था। तो सेवा क्षेत्रक जो है वो कौन से हैं, तो ये तृतीयक जो होते हैं वो सेवा क्षेत्रक होते हैं। सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है। तो सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत कौन शामिल है, तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सत्ता के अधीन है, सत्ता की साझेदारी में है, सत्ता की साझेदारी में है। अगला है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो ब्रुसेल्स में है यूरोपीय संघ का मुख्यालय। चलिए बहुत अच्छा है, सभी प्रश्नों को नोट कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला है सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है। तो सामुदायिक सरकार जो है ना वो शामिल है श्रीलंका से, बेल्जियम से शामिल। सामुदायिक सरकार जो है ना वो बेल्जियम से संबंधित है। बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है। तो डच भाषा बेल्जियम में बोली जाती है 59%। सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण में निम्न में से कौन संबंधित है। तो यहाँ पे आंसर आपको देने हैं, ये देखिए हो जाएगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। 36 नंबर का आंसर हम लोग देख लेते हैं। इनमें से कौन संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय कौन है, ये देना है आंसर आपको। प्रतीक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, ये सभी संघ सूची के विषय हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वालों का प्रतिशत कितना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये घ नंबर होगा 40%। भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है। तो संथाली भाषा शामिल है। ठीक है, घ नंबर इसका भी आंसर हो जाएगा। पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो 50%। ठीक है, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया, कब उठाया गया, इसका आंसर देना है। ये 1992 में उठाया गया। ठीक है, तो सभी प्रश्नों का मैंने हल कराया है, आप इसे नोट कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं चैनल पे, आप जरूर से जरूर देखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।